हरे कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी। यशोदा गजनरञ्जन यशोदानन्दन गजनरञ्जन यशोदानन्दन गजनरञ्जन यशोदानन्दन गजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि मुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि। जय राधा माधव कुञ्ज बिहारी, गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनातीरवनचारि यमुनातीरवनचारि। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काशतदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे
धूल जो मिल जाए, राधा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्याय गौरांग नित्याय गौरांग नित्याय गौरांग नित्याय गौरांग नित्याय 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 गौरांग नित्याय 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 गौरांग नित्याय गौरांग गौर हरि नित्याय गौरांग गौर हरि नित्याय गौरांग गौर हरि। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि जय सच्चिनंदन गौर हरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोविंद राधे। जय राधा वृंदावन चंद्र राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रभुपदा शील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। सभी भक्तों का स्वागत है। आज का जो श्लोक संख्या है वो छठा अध्याय चौथा चैप्टर और श्लोक संख्या 1 2 3 4। तो भी पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। छठा अध्याय चौथा चैप्टर श्लोक संख्या 1 2 3 4। तो श्लोक इस प्रकार है। श्रीराजो उवाच देवासुरनृणां सर्गो नागानां मृगपक्षिणां सामासिकस्त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वायंभुवेन्तरे तस्यैव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्यथा। अनुसर्गम यया शक्त्या ससर्ज भगवान पर। श्री राजा उवाच, राजा ने कहा, देव असुर नृणाम देवता तथा मनुष्यों की, सर्ग सृष्टि, नागा नाम नागो, सर्प जैसे जीव के, मृग पक्षिणाम पक्षियों तथा पशुओं तथा पक्षियों के, सामासिक संक्षेप में त्वया तुम्हारे द्वारा प्रोक्तः वर्णित यह जो तुम तू किंतु स्वयंभू मनु की अंतरे अवधि में तस्य उसके एव निसंदेह व्यासम विस्तृत वर्णम इच्छामि चाहता हूँ ज्ञातुम जानने के लिए ते तुमसे भगवान हे प्रभु यथा
साथ ही अनुसर्ग गौण सृष्टि, यया जिस शक्ति से ससर्ज उत्पन्न किया भगवान, भगवान से पर दिव्य। ये शब्दार्थ इस प्रकार है। वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता, असुर, मनुष्य, नाग, पशु तथा पक्षी स्वयंभू मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में तृतीय स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिससे उन्होंने गौण सृष्टि की। श्लोक संख्या 3। श्रीसुत उवाच इति संप्रश्नन् आकर्ण्य राजर्षे बादरायणी प्रतिनंद्य महायोगी जगाद मुनिसत्तमा। शब्दार्थ इस प्रकार है। श्री सुत उवाच, सुत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, संप्रश्नम जिज्ञासा, आकर्ण्य सुनकर, राजर्षे राजा परीक्षित की, बादरायणी सुखदेव गोस्वामी ने, प्रतिनंद्य प्रशंसा करके, महायोगी महान योगी, जगाद उत्तर दिया, मुनि सत्तमा हे मुनियों में श्रेष्ठ। सुत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य के में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। श्री शुक उवाच, यदा प्रचेतसा पुत्रा दश प्राचीन बर्हिषा अंतसमुद्र दुद्दुमग्ना दद्रशुर्गा ध्रुमैर्वृताम। शब्दार्थ श्री शुक उवाच, चौथा श्लोक संख्या। श्री शुत उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यदा जब प्रचेताओं ने पुत्र 10 प्राचीन बर्हिषाः राजा प्राचीन बर्ही के अंत समुद्र के भीतर से उन्मग्नाः बाहर आए, ददृशाः उन्होंने देखा, गाम संपूर्ण लोक को द्रुमई वृत्ताम वृक्षों से आवृत्त है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन बर्ही के 10 पुत्रों ने उस जल से बाहर निकले जिसमें से वे तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह वृक्षों से ढक गई है। तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, शील प्रभुपाद जी की जय। जब राजा प्राचीन बर्ही वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशुओं की हत्या की संस्तुति की गई है तो नारद मुनि ने दयावश उसे सलाह दी कि वह इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन बर्ही नारद की बात भली भांति समझ गया, अतः वह राज्य छोड़कर तपस्या करने के लिए जंगल चला गया। किंतु उसके 10 पुत्र जल के भीतर तपस्या कर रहे थे, अतः संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई न था। जब 10 पुत्रों प्रचेता गण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, कृषि की उपेक्षा करती है, जो अन्न उत्पादन के लिए आवश्यक है, वह भूमि व्यर्थ के वृक्षों से ढक जाती है। निसंदेह अनेक वृक्ष उपयोगी है क्योंकि वे फल फूल उत्पन्न करते हैं, किंतु दूसरे अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उनकी खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्न उत्पादन कम होता है। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौ की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य, जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय है, ठीक से काम में लगे। क्षत्रिय पुरुषों की रक्षा करने के निमित्त होता, क्षत्रिय मनुष्यों की रक्षा करने के निमित्त होता है, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतः गौओं की रक्षा करने के निमित्त होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस भागवत कक्षा क्लास में। आज का जो श्लोक है वो है छठा स्कंद, चौथा अध्याय और पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा श्लोक। इस श्लोक में राजा प्राचीन बरही और उनके पुत्रों का वर्णन किया गया है। तो प्राचीन बरही जो राजा थे उनके बारे में हमने चौथे स्कंद में सुना सुखदेव गोस्वामी ने उनकी कथा विस्तृत में की है कि कैसे प्राचीन बरही एक राजा थे। हवीरधान जो राजा थे उनके पुत्र का नाम था प्राचीन बरही। उनका नाम बरीशित था, लेकिन वे कर्म कांड में इतने ज़्यादा आसक्त थे और इतने ज़्यादा उलझ गए थे कि उन्होंने पूरी पृथ्वी पे यज्ञ करके कुशा नाम की जो घास रहती उससे पूरी पृथ्वी को ढक दिया था। और वो कुशा जो घास थी वो पूरब की तरफ मोड़ दी थी, इसीलिए उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा था। हमने चौथे स्कंद में ये भी देखा कि कैसे नारद मुनि को उनकी दया आई। यहाँ पे भी तात्पर्य में बताया गया है कि नारद मुनि को राजा प्राचीन बरही की दया आई, जो कर्म कांड में बहुत आसक्त थे और कर्म कांड इतना ज़्यादा कर रहे थे कि पूरे पृथ्वी पे एक यज्ञ हो गया कि वो यज्ञ समाप्त होते आया कि वो दूसरे यज्ञ की तरफ मुड़ जाते थे। इतने यज्ञ करते थे, लेकिन यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी जाती उसकी वजह से उनको पाप के भागी बन रहे थे। और जब नारद मुनि ने उन्हें वास्तविकता बताई कि राजन आप जो कर रहे हो उसका फल उचित नहीं होगा, आपको ये भोगना पड़ेगा, और जब लाइव पिक्चर उनको दिखा दी नारद मुनि ने, तब प्राचीन बरही राजा डर गए और उन्होंने शरणागत होके नारद मुनि से पूछा कि अभी मैं क्या करूं। तब जाके नारद मुनि जी ने उन्हें भक्ति करने की आज्ञा, तब जाके नारद मुनि ने उन्हें भक्ति करने के लिए सलाह दी। और वे उनके पुत्र जो 10 प्रचितास थे जो तपश्चर्या करने गए थे, उनके आने के पहले ही उन्होंने संसार का त्याग कर लिया और जंगल वन में चले गए और अपनी आयुष्य को, अपनी जो ये थी उसको उन्होंने सिद्ध कर लिया, जो उद्देश्य है लाइफ का उसे सिद्ध कर लिया। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कर्म कांड जो है भागवतम में उसको बहुत अच्छा नहीं माना हुआ, उसका यहाँ पे खंडन किया हुआ है। तो एक कथा सुनते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने 4 पुत्रों को बुलाया, जिनका नाम सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग है। तो उन्होंने सतयुग चारों से ये पूछा कि मेरे बच्चों ये देखना कि नरक लोग पूरा खाली ना रहे, कुछ न कुछ लोगों को भेजते जाना। तो पहले सतयुग ने, जो उनके वरिष्ठ पुत्र थे, उन्होंने उत्तर दिया कि हे पिताजी, हमारे राज्य में तो कोई भी नरक लोक नहीं जाएगा, हम ये नहीं कर सकते। त्रेतायुग को जब पूछा तो त्रेतायुग ने बोला, पिताजी हम बड़े भाई का अनुकरण करने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारे युग में भी कम से कम लोग नरक जाएंगे। द्वापर ने बोला कि पिताजी हम आपकी आज्ञा पालन करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और जब कलयुग की बारी आई तो कलयुग ने कहा कि हे पिताजी, जैसे बड़े भाई ने बोला कि हमारे युग में कोई भी नरक लोक नहीं जाएगा, वैसे मैं भी आपको वचन देता हूँ कि हमारे युग में कोई भी
स्वर्ग लोक नहीं जाएगा या मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा। 99.99% लोगों को मैं नरक लोक भेजूंगा और नरक लोक हाउसफुल कर दूंगा, हाउसफुल। तो ऐसा ये कलयुग है। कलयुग में नरक की प्राप्ति होना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि कलयुग में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं नरक जाने के। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें थोड़े लॉन्ग कट्स रहते हैं, लेकिन कलयुग में शॉर्टकट्स हैं। तो 5 जगह पे जो कलयुग को स्थान दिया गया था, परीक्षित महाराज ने स्थान दिया था, वह है मद्यपान करना, मांसाहार करना, व्यभिचार करना, गैम्बलिंग करना और एक अनइथिकली कमाई गई संपत्ति से गोल्ड खरीदना। तो ये 5 चीज़ों शॉर्टकट है। मद्यपान करना, कोई भी प्रकार का इंटॉक्सिकेशन, ये शॉर्टकट है नरक लोक के लिए। यहाँ पे कली महाराज को स्थान दिया गया है। व्यभिचार करना, अपनी सांसारिक आयु और गृहस्थ लाइफ छोड़ के दूसरे पुरुषों में या स्त्री में आसक्त होना और व्यभिचार करना। फिर गैम्बलिंग करना, जो भी प्रकार की गैम्बलिंग है, सट्टा खेलना, पत्ता खेलना या फिर अनेक प्रकार की गैम्बलिंग है, वो करना। फिर मांसाहार, मांस खाना, और 5वां जो है वो चोरी करना। तो कलयुग में तो ये शिष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार यानी शिष्टाचार हो गया। कलयुग में जो भ्रष्ट आचार नहीं करता उसे लोग अच्छा नहीं मानते। तो जो जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार करेगा वो उतना उन्नत माना जाता है। तो ये सब शॉर्टकट्स है कलयुग के नरक लोक में जल्दी से जल्दी कलयुग के लोगों को जाने के लिए। भागवतम के पहले स्कंद में कलयुग के लोगों के लिए कहा गया है, प्रायेण अल्पायुषाः सभ्याः कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या हि उपद्रुता। प्रायेण अल्पायुषाः, कलयुग के लोग अल्पायुषी है, अल्पायुषी जिनके आयु कम है। प्रायेण अल्पायुषा सभ्याः कलौ अस्मिन् युगे जना मंदाः, उनकी मति मंद है, मंदाः मंदमतयो मंद भाग्या, और उनके भाग्य भी मंद है क्योंकि उन्होंने कलयुग में जन्म लिया है। तो ऐसे कलयुग, घोर कलयुग में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन इसी कलयुग के लिए भागवतम में कहा गया है, कलेर दोषानिधे राजन अस्ति हे एक महद्गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। कलयुग दोषों का सागर है, लेकिन इसमें एक महान गुण है, महान गुण, कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। यहाँ सिर्फ भगवान के कीर्तन से सर्व सिद्धि का लाभ हो सकता है, जीवन की जो परम सिद्धि है उसका लाभ हो सकता है। तो ऐसी कलयुग की महिमा है। जो हमने पिछले बार देखा था, जो 10,000 साल तपश्चर्या करके होता था सतयुग में, जो 1,000 साल तपश्चर्या करके होता था त्रेता युग में, जो 10 महीने तपश्चर्या करके होता था द्वापर युग में, वही सिर्फ 1 दिन तपश्चर्या करके होता है कलयुग में। इतनी महिमा है कलयुग की। तो हमें देखना है कि कलयुग में हमारा उद्धार कैसे हो। और इसके जो अभी हमने प्राचीन मरी की कथा सुनाई, कर्म कांड, तो हमारे आयुष्य में 2 मार्ग हैं, एक है श्रेय, एक है प्रेय। 3 ही तत्व है, एक है भगवान, एक है जीव और एक है माया। तो जीव ये तटस्था शक्ति है। तो जीव के पास 2 मार्ग हैं, एक तो भगवान के पास जाए या फिर माया के पास जाए। तो भगवान का जो मार्ग है वो है श्रेय और माया का जो मार्ग है वो है प्रेय। तो ये 2 प्रकार के मार्ग ही, 2 प्रकार के ऑप्शन ही जीव के पास हैं संसार में जन्म मिलने के बाद। जो श्रेय का मार्ग है वो आत्मा का मार्ग है, और जो प्रेय का मार्ग है वो शरीर इंद्रियों का मार्ग है। जो श्रेय का मार्ग है वो प्रकाश का मार्ग है, जो प्रेय का मार्ग है वो अंधकार का मार्ग है। जो श्रेय का मार्ग है वो मुक्ति का मार्ग है, और जो प्रेय का मार्ग है वो बंधन का मार्ग है। जो श्रेय का मार्ग है वो योग का मार्ग है, और जो प्रेय का मार्ग है वो बंधन का, योग का, भोग का मार्ग है।
श्रेय का मार्ग बुद्धिमान लोग चूज़ करते हैं, बुद्धिमान लोग श्रेय के मार्ग का वर्णन करते हैं, वो वर्ण करते हैं, और मूर्ख लोग प्रेय मार्ग पे चलते हैं। प्रेय का मार्ग ये सुख का मार्ग है और श्रेय का मार्ग ये आत्मा को मानने का मार्ग है। तो ऐसे दो मार्ग है, तो हमें तो श्रेय के मार्ग में चलना है अगर हमारा उद्धार करना है तो। और अभी जो हमने कर्मकांड देखा, तो श्रेय में भी 3 प्रकार के मार्ग हैं, एक है कर्मकांड, एक है ज्ञान और एक है भक्ति। तो सबसे पहले कर्मकांड देखेंगे जो राजा प्राचीन भरी कर रहे थे। तो राजा प्राचीन भरी कर्मकांड में बहुत आसक्त थी, ये हमने देखा। लेकिन कर्मकांड से मिलेगा क्या? नारद मुनि ने बोला, हे राजा, आप कौन सी सिद्धि पाना चाहते हो कर्मकांड करके? तो कर्मकांड करके हम एक तो पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि उसमें पशु हत्या होती है। कर्मकांड यानी यज्ञ। यज्ञ जो विधि है वो इस युग के लिए नहीं है। जो कर्म और ध्यान, ये 2 प्रकार की श्रेय के 3 मार्ग है, जिसमें कर्म और ध्यान ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है। एक्सपायर्ड, जैसे एक्सपायर्ड रहेगी मेडिसिन तो हम लेते क्या? नहीं लेते, एक्सपायर्ड मेडिसिन को नहीं लेते। तो कर्म और ज्ञान ये 2 मार्ग सतयुग, त्रेता और द्वापर के लिए। कलयुग के लिए सिर्फ भक्ति है, और इसके बारे में बहुत विस्तार से भागवतम में बताया गया है, बहुत विस्तार से भागवतम में बताया गया है। तो पहले कर्मकांड के बारे में देखते हैं। कर्मकांड बहुत ही यानी यज्ञ करना बहुत मुश्किल है कलयुग में। यज्ञ, उसके लिए देश, काल, पात्र, फिर यजमान, पुरोहित, इन सब की आवश्यकता रहती है। तो हम देखते हैं कैसे अभी जो पुरोहित हैं, जैसे पुराने पुरोहित रहते थे, उनको शुद्ध उच्चारण करके वो अग्नि प्रज्वलित करते थे। अभी हम यज्ञ में माचिस से अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो कैसे यज्ञ का फल मिलेगा? तो यज्ञ में पुरोहित जो है, उन्होंने जो संस्कृत के श्लोक है उनका उत्तम प्रकार से उच्चारण करना बहुत अनिवार्य रहता, वरना यजमान का ही नाश हो जाता। हमने देखा रुद्रासुर की कथा में, रुद्रासुर की कथा में जो रुद्रासुर को उत्पन्न करने के लिए, जो इंद्र को मारने के लिए यज्ञ किया गया था, उसमें रुद्रासुर उत्पन्न हो गए। लेकिन रुद्रासुर का वो जो यज्ञ कर रहे थे उसमें त्रुटि हो गई, जो मंत्र उच्चारण कर रहे थे उसमें त्रुटि हो गई, और उसमें इंद्र का नाश नहीं हुआ, बाद में रुद्रासुर का नाश हो गया। क्यों? क्योंकि सिर्फ श्लोक उच्चारण करते समय त्रुटि हो गई। तो ऐसे ही कर्मकांड में अगर पुरोहित उच्चारण, श्लोकों का उच्चारण बराबर नहीं कर रहे तो यजमान का ही नाश हो सकता। उसमें दूसरा है यजमान। यजमान ने जो वित्त कमाया हुआ है, जो यज्ञ में लग रहा है, वो भी उचित चाहिए, उचित मार्ग से कमाया हुआ चाहिए। अगर वो उचित मार्ग से कमाया हुआ नहीं है तो यज्ञ लाभ नहीं देगा। फिर देश, बहुत सारे नियम है यज्ञ करने के लिए, कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, काल, कौन से काल में करना चाहिए, कौन सी तिथि चाहिए, वो सब नियम है। फिर जो यज्ञ की सामग्री है वो तो अभी बोलना ही क्या, ऐसी कोई वस्तु ही नहीं रही जिसमें मिलावट ना हो। हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, और इसकी वजह से हर एक चीज़ में मिलावट हो चुकी है। वो यज्ञ के लिए जो घी लगता वो विशिष्ट प्रकार की गाय से लाना चाहिए। लेकिन हम तो देखते हैं अभी गाय सारे हाइब्रिड गाय हो चुकी है, और जर्सी नाम का जो ब्रीड आया है उसका घी हम खाते हैं, और वो यज्ञ में नहीं इस्तेमाल कर सकते। यज्ञ में एक विशिष्ट प्रकार की गाय का घी ही चलता है। तो हर प्रकार की सामग्री जो है वो अशुद्ध हो चुकी है, इसीलिए यज्ञ का फल मिलना मुश्किल है। और ये कर्म कांड में यज्ञ करके भी हम क्या पाते हैं आखिर में? तो यज्ञ करके हम स्वर्गलोक पाते हैं, और स्वर्गलोक में जाने के बाद तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। स्वर्ग हु अल्प अंत दुखदायी। जो स्वर्ग में हमारी जो पुण्य कर्मों की राशि रहती है वो समाप्त हो जाती है, तो फिर से यहाँ भौतिक संसार में गिराया जाता और नीचे की योनि में गिराया जाता है। कुत्ता, बिल्ली, सूअर, ऐसी योनि में गिराया जाता है। इसीलिए कर्म कांड से कोई फायदा नहीं होगा। कलयुग के लिए यज्ञ बताया गया है, लेकिन वो संकीर्तम यज्ञ है, संकीर्तम यज्ञ, जिसके लिए कोई देश, काल, पात्र, पुरुष, स्त्री, इनका कोई बंधन नहीं है।
कोई कभी भी भगवान का नाम ले सकता है। उठते बैठते खाइते सोते यथा तथा नाम ले, देश काल नियम नाही सर्व सिद्धि होए। तो ये मार्ग प्राचीन बरही जी का मार्ग था, कर्मकांड, जो उन्होंने नारद मुनि की कृपावश बाद में त्याग दिया और भक्ति का मार्ग अवलंबन करके उन्होंने अपनी लाइफ की चरम सिद्धि को प्राप्त किया। जो दूसरा मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है। ज्ञान का मार्ग और भी कठिन है। ज्ञान का मार्ग ये सतयुग के लिए है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम तत्कलौ हरि कीर्तनात्। तो ज्ञान का मार्ग के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आपका मन आपके वश में चाहिए। अभी कलयुग के जो जीव है उनको बोलेंगे कि आपका मन वश में है, तो ये असंभव बात है, असंभव बात है। क्योंकि कलयुग का वैसे ही जीव एंजाइटी में रहते हैं हमेशा और उनका माइंड विचलित रहता है, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। ज्ञान मार्ग आत्म साक्षात्कार तक उठा सकता है, आत्म साक्षात्कार तक हमको, लेकिन भगवत प्राप्ति करना ज्ञान मार्ग के भी हद में नहीं है। भगवान की कृपा लगती है भगवत प्राप्ति करने के लिए। जो माया रहती, विद्या और अविद्या, ये दो प्रकार की माया रहती। तो ज्ञानी जन अविद्या माया को पार कर जाते, जो रजोगुणी और तमोगुणी रहते। लेकिन जो विद्या माया है सतोगुणी, उसे पार करने के लिए उन्हें भी भगवत कृपा की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ज्ञानी जनों को भी भगवत कृपा की आवश्यकता रहती है। जैसे कि ज्ञानी जनों के जो महान आचार्य है श्रीपाद शंकराचार्य, उन्होंने बोला है पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ज्ञानी लोगों को भी भगवत कृपा की आवश्यकता है पार करने के लिए विद्या प्रकार की माया। और ज्ञानी लोग पंचतत्व पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि और अहंकार, इनको पार कर जाते हैं। उसके ऊपर जो प्रधान और प्रकृति रहती है उनको पार नहीं कर पाते, उसके लिए उनको भगवत कृपा की आवश्यकता रहती है। तो ज्ञानी जन आत्म साक्षात्कार तक आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन भगवत प्राप्ति, भगवत साक्षात्कार, इसके लिए तो सिर्फ और सिर्फ भगवत कृपा ही लगती है, जो कि ज्ञान मार्ग में भी बहुत मुश्किल है। तो कलयुग के लिए ये एक्सपायर्ड मेडिसिन है। कृते अध्याय तो विष्णु, ये त्रेता युग की मेडिसिन थी, जब ये सतयुग में चलती थी। सतयुग में बहुत सारे जो जीव रहते उनका मन पे कंट्रोल रहता है, मन उनके वश में रहता है। तो वहाँ पे हमने सुना है बहुत सारे लोगों ने ध्यान किया 10,000 साल ध्यान किया। तो कलयुग के जीवों के लिए ये विधि नहीं है। ध्यान मार्ग के लिए ब्रह्मा जी ने भागवतम में बहुत अच्छे से बताया है कि ध्याने प्रयास मुदपास्य नमंत एव जीवंती ये सन्मुखरिताम भगवदीय वार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवक मनोभी ये प्रायशो अजितो जितोपि तैस्तरैलोक्याम। ध्यान का प्रयास छोड़ के जो भगवान की भक्ति करते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, जो भगवान की कथा लीला सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं, ये प्रायशो अजितोपि, ये जीत लेते हैं। किसको? अजीत को जीत लेते। और ब्रह्मा जी कहते हैं श्रेया श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विदु क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्धये तेषामसौ क्लेशलाय वशिष्यते न अन्यात् यथा स्थूलतुषावघातिनाम। हे प्रभु, जो श्रुति में वर्णित श्रेया श्रुतिम भक्तिम उदस्यते विदु, जो भक्ति को त्याग कर देते हैं और दूसरे मार्गों की तरफ भागते हैं, जैसे कि कर्म कांड है और ज्ञान कांड है, इनकी तरफ भागते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं क्लिश्यन्ति ये केवल बोध लब्ध है, वो बहुत ही डिफ़िकल्ट मार्ग का अनुकरण करते। तेषाम असौ क्लेशलाय वशिष्यते, उनको क्लेश ही मिलता है। और जैसे धान का भूसा रहता है, जो धान निकलने के बाद जो भूसा रहता है उसको कूटने से क्या मिलेगा? धान नहीं मिल सकता। तेज यथा स्थूल अवघाती नाम, तो जो भूसा रहता उसको कूटने से जैसे चावल नहीं मिलेगा, धान नहीं मिलेगा, वैसे ही अन्य मार्ग है, उनको अवलंबन करके कुछ हाथ में नहीं आता, ऐसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं। और हम ब्रह्मा जी कहते हैं
ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना त्वयस्त भावात शुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतति अधा अनाद्रुत युष्मात अंग्रया। कोई ज्ञानी जन ऊपर उड़ भी जाए आत्म साक्षात्कार के लेवल तक, तो भी आपके चरणों का आश्रय न लेने के कारण अनाद्रुत युष्मात अंग्रया, तो वो नीचे गिर जाते हैं। आरुह्य कृष्णेन परम पदम तथा पतति अदाह अनाद्रुत युष्मात अंग्रया, गिर जाते हैं वो नीचे। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने विस्तृत में ध्यान मार्ग की और भक्ति मार्ग का ग्लोरिफिकेशन किया है। फिर हम और देखते हैं कि छठे स्कंद पहला स्कंद में छठे अध्याय में जो नारद मुनि और वेदाव्यास जी का संवाद है, उसमें विस्तृत से बताया गया है भक्ति मार्ग की महिमा। जो वेदाव्यास जी थे, उन्होंने जो महाभारत, वेद, पुराण, उपनिषद इनकी जो रचना की, लेकिन उसके बाद भी उनको संतुष्टि नहीं हो रही थी। वो असंतुष्ट थे, वे वो आनंद महसूस नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बारे में उन्होंने अपने गुरु को पूछा, नारद मुनि को। तो नारद मुनि ने उन्हें बताया है उस अध्याय में, छठे अध्याय में, कि कैसे आपने जो भी रचना की उसमें आपने कर्म कांड और ज्ञान कांड के बारे में विस्तृत में रचना की है, लेकिन भक्ति मार्ग का आपने उस तरह निरूपण नहीं किया जैसे करना चाहिए था। तो बहुत सारे श्लोक है, न यत्वचा चित्रपदम हरेर्यशा जगत पवित्रम प्रगृणित करिचित तत्र वायसम तीर्थम उशंति मानसा न तत्र हंसाम निरमन्त्यो शिक्षया। नारद मुनि कहते हैं कि ये वायसम तीर्थ है, ये कौवों का तीर्थ है, जिसमें भगवान की भक्ति, भगवान का यश वर्णित नहीं किया गया। और आपने यही किया, आपने कर्म और ज्ञान के बारे में तो पता है, लेकिन भक्ति के बारे में आपने विशेष वर्णन नहीं किया, इसलिए आप जो संतुष्टि है उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। और नारद मुनि आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम भुजम हरेर भजन पक्वोपते ततो यदि क्व वा भद्रमबूदमूष किम यत्र क्व वा अर्थम आप्तो भजताम स्वधर्मता। अगर भगवत भक्ति में लीन आदमी किसी कारणवश गिर भी जाए तो उसका क्या बुरा हुआ, और अगर कोई भगवत भक्ति छोड़ के अपने धर्मों में सिद्धि भी पा ले तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो भगवत भक्ति में अपक्व परिस्थिति में अगर कोई गिर भी जाता है तो उसका कोई हानि नहीं हुई, ये नारद मुनि बोल रहे। इसीलिए भगवत भक्ति के बारे में आप विस्तृत वर्णन कीजिए, ये उन्होंने वेदाव्यास जी को सलाह दी थी। उन्होंने आखिर में खुद कैसे वो भक्त बने उसके बारे में बताया, और उन्होंने आगे बताया कि नामानि अनंतस्य हतत्रप पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन तुष्ट मना गतस्पृहा कालम प्रतीक्षण विमोदो विमत्सरा। मैं कैसे बाद में उनकी माता की मृत्यु के बाद क्या किया उन्होंने, नामानि अनंतस्य हततप पठन, भगवान के नामों का गुणगान किया, भगवान के नामों का वर्णन किया। नामानि अनंतस्य हततप पठन गुह्यानि भद्रानि कृतानि च स्मरन् गाम पर्यटन, देश काल में घूमे, विमद अहंकार रहित होके, कालम प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा, विमत्सर होके, मत्सरता छोड़ के। तो ऐसे नारद मुनि बने, जो कि एक पहले उनके जो पास्ट लाइफ थी उसमें वो एक शूद्र माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ था, और आगे वे इतने बड़े पद पे ब्रह्मा जी के पुत्र बने और इतने बड़े भक्त बने। तो ऐसे भक्ति की महिमा है। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ है तीनों मार्ग में। श्रेय के जो 3 प्रकार है, श्रेय में हम क्या कर सकते हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तो इसमें भक्ति श्रेष्ठ है। तो भक्ति का तो भागवत में ग्लोरिफिकेशन भक्ति का ही किया गया है। भक्ति में जो पंचम पुरुषार्थ है उसके बारे में भागवत में विस्तृत में वर्णन किया गया है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंद सिंधु मोक्षादि आनंद नाही तारिक बिंदु। जो पंचम पुरुषार्थ है उसके बारे में भागवतम में बहुत ज़्यादा बताया गया है, भक्ति के बारे में बताया गया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कैतव धर्म है, ये भागवतम में बताया गया है। धर्म प्रोंजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम तापतरन्मलम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरे सद्यो हृदय वृद्धते कृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तो भागवतम में कैतव धर्म का
खंडन किया गया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये कैतव धर्म है। तो जीव का जो असली धर्म है भक्ति करना, भगवान को प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, इसके बारे में भागवतम में विस्तृत में वर्णन किया गया है। भागवतम में जो वेदों का सार है वो बताया गया है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भावुक। जो वेदों का गलित फल है, पक्व और गलित फल है वो यानी भागवत है, और जिसमें सबसे ज़्यादा भागवतम में भक्ति के बारे में वर्णन किया गया है कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति किसी के ऊपर अवलंबित नहीं है। जैसे मैंने बताया कर्म और ज्ञान ये भक्ति के ऊपर अवलंबन है। कर्म और ज्ञान दोनों के लिए भगवत कृपा आवश्यक है, लेकिन भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावहि प्राणी। तो भक्ति स्वतंत्र है। नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है स्वयं प्रमाणत्वात्, प्रमाण अंतरस्य अनपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्। भक्ति को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, भक्ति स्वयं प्रमाण है। न तथा भवेत अन्य शिवा पंथा विशते संस्कृति में भक्ति योगो भगवती यथा भवेत। वो भक्ति योगो वासुदेव भक्ति योगो भगवती यथा भवेत। भागवतम में बताया गया है भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति। 11वें स्कंद में जो नवयोगेंद्र बताते हैं भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति अन्यत्र सैष त्रिकैक काल प्रपद्यमानस्य यथाश्नता स्युतुष्टि पुष्टि क्षुतपाय मनुघासम। भक्ति करने से क्या होता है? भगवान का अनुभव। भक्ति पर ईश अनुभव विरक्ति और वैराग्य साथ में ही अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम जब भोजन पाते हैं तो तुष्टि और क्षुतपायम, जो हमारी जो तृष्णा है, भूख लगी हुई है, वो कम होती है और पुष्टि भी होती है हर एक कव्य के साथ। वैसे ही भक्ति करने से हमको पर ईशा अनुभव और विरक्ति ये दोनों एक साथ होता है। इतनी ऊंची है भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो यथा भक्ति रदोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहता या ययात्मा सुप्रसिद्धति। पहले स्कंद में बोला गया है, पहले ही प्रश्न का उत्तर। सवै पुंसा, जो सुत गोस्वामी थे उन्होंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दिया है। सवै पुंसा परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे अहेतुकीय प्रतिहयता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। भक्ति कैसे चाहिए? अहेतु की, कोई हमारा हेतु ना हो, हमारे इच्छाएं ना हो, और अप्रतिहता, अप्रतिहता यानी कंटिन्यूस हो, अविच्छिन्न। और 11वें स्कंद में बताया गया यान आस्ताय नरो राजन। 11वें स्कंद में नवयोगेंद्र महाराज निमि महाराज को बताते हैं यान आस्ताय नरो राजन न प्रमादेत करिचित धावन्य मिल्यवा नेत्रे न खलेन न पतिति। भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि इस मार्ग पे जो धावता भागेगा, यान आस्ताय, जिनकी आस्था है, नरो राजन न प्रमादेत करिचित, वो प्रमादित नहीं होगा, वो गिरेगा नहीं कभी, क्योंकि भगवान उसका रक्षण करते, उसके भक्ति का रक्षण करते। धावन्य मिल्यवा नेत्रे, आँखों पे पट्टी भी बांध दी उसने, न खलेन न पतित्या, उसका पतन नहीं होगा। ऐसी भक्ति श्रेष्ठ है। और देवता लोग जब गर्भस्तुति कर रहे थे 10वें स्कंद में, तो वे बोलते न तथा माधव तावका क्वचित भ्रश्यन्ति मार्ग त्वयि बद्ध सौहृदा त्वया भिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि निकप मूर्धसो प्रभु। हे प्रभु, आपका भक्त का कभी भी नाश नहीं होता। अगर अपने बद्ध जीवन की वजह से वो गिर भी जाता है तो भी वापस भक्ति में लगता है। जैसे कोई नीचे गिर गया तो तुरंत उठ जाएगा, वहीं पे बैठा नहीं रहेगा और चलने लगेगा। वैसे ही जब कोई भक्त गिर जाता है तो भगवान उसे संभाल लेते हैं, एक माँ की तरह, एक माता की तरह। जैसे माता एक छोटे बच्चे को संभाल लेती है, वैसे ही भगवान संभाल लेते हैं। और कर्मकांड और ज्ञान में ये नहीं होता। ज्ञानी जब गिरता है तो गिर जाता है, और कर्मकांडी जब गिरता है तो कर्मकांड का तो हमने बताया आपको कि उससे लाभ सिर्फ स्वर्ग तक लेके जा सकता। कर्मकांड ये हमें स्वर्ग तक उठा सकता, ज्ञान भी अहंकार तक या आत्म साक्षात्कार तक उठा सकता है, और भक्ति हमें प्रेम दिला सकती है, मोक्ष तक लेके जा सकती है।
तो आगे देखते हैं भक्ति, जो शुद्ध भक्ति है उसके 6 और भक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ने बताया उद्धव जी को कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। तो 11वें स्कंद में 21वें अध्याय में 42 और 43 श्लोक संख्या में भगवान बताते किम विदत्ते किम आचष्टे किम अनुद्य विकालयेत इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मतवेद कंचना। भगवान इसमें बताते हैं कि किम विदत्ते, कर्मकांड का चरम लक्ष्य क्या है, किम आचष्टे, देवता कांड का चरम लक्ष्य क्या है, किम अनुद्य, वर्णन करके किम अनुद्य विकालयेत, या जो फिलोसॉफिकल थिंकिंग करते हैं फिलोसॉफर्स रहते हैं उनका चरम लक्ष्य क्या है, इत्यस्था हृदयम लोके, या फिर इति स्था इति अस्या हृदयम लोके, जो ये वेद है उनका हृदय क्या है ये कोई नहीं जानता। नान्यो ना अन्यो मत वेद किंचन, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। इसका गुह्य अर्थ क्या है वेदों का वो सिर्फ मैं जानता हूँ और कोई नहीं जानता। किम विदत्ते, कर्मकांड नहीं जानता। किम आचष्टे, देवता कांड नहीं जानता। किम अनुद्य विकले, जो ज्ञानी अपनी विचारों से या स्पेकुलेशन से भगवान तक पहुंचना चाहते हैं वो भी नहीं जानते। इति स्या हृदयम लोके, जो वेद है उनका हृदय क्या है, उनका गुह्य अर्थ क्या है। नान्यो, कोई नहीं जानता। मत वेद किंचना, उसका गुह्य अर्थ क्या है ये वेद नहीं जानते। अब फिर अगले श्लोक में भगवान बताते हैं माम विदत्ते अभिदत्ते माम विकल्प्य अपोह्यते तु अहम एतावान सर्ववेदार्थम शब्द आस्याय आस्थाय माम भिदाम माया मात्रम अनुद्य अन्ते प्रतिषिध्य प्रसीदति। माम विदत्ते अभिदत्ते माम, मैं हूँ, मैं जो कर्म कांड है उसका भोक्ता मैं हूँ, यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। जो ज्ञान कांड है विकल्पयेत, उसका आखिरी लक्ष्य मैं हूँ। जो सारे वेद है एतावान सर्ववेदार्थम, एतावान सर्ववेदार्थम शब्द आस्ताय माम विदाम, उसमें जो शब्दों का गहन अर्थ है वो सिर्फ मुझे प्राप्त करने के लिए, मुझे प्राप्त करने के लिए। ये 11वें स्कंद में उद्धव जी को बताया हुआ है भगवान ने। 21वें स्कंद में 42 और 43 श्लोक संख्या में माम विदत्ते अभिधत्ते माम, माम विदत्ते अभिधत्ते माम। तो ऐसे भक्ति की महिमा है, तो हमें भक्ति मार्ग पे ही चलना चाहिए। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे तरी श्री हरि पाविजे तो स्वभावे। न वेचे कदा ग्रंथिचे अर्थ काही मुखी नामोच्चारिता कष्ट नाही। एतावान लोकेस्मिन् पुंसाम धर्म परस्मृता भक्ति योगो भगवती तत्नाम ग्रहणादि। यमराज ने अभी ना जो अजामिल की कथा हमने सुनी, उसमें भगवान यमराज अपने यमदूतों को बताते हैं कि भक्ति योग क्या है, तत्नाम ग्रहणादि। तो भक्ति की श्रेष्ठता भागवत में सबसे ज़्यादा वर्णन किया गया है। तो ये भक्ति के जो शुद्ध भक्ति रहती है उसके भी 6 लक्षण हैं। तो भक्ति रसामृत सिंधु में जो भक्ति के 6 लक्षण हैं उनके बारे में बताया गया कि शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी इन्होंने जो भक्ति रसामृत सिंधु के 1 और 17 में बताया हुआ है वो हम देखेंगे। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुदा कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्णाकर्षणी सा। तो क्लेशाग्नि जो हमारे पूर्व संचित पाप कर्म रहते हैं। अभी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो पाप करता ही नहीं, मैंने पाप किए ही नहीं है। तो अगर हम बोले कि आपने अगर एक जन्म में एक पाप भी किया है, एक पाप, सिर्फ एक पाप, तो अनंत जन्म हो चुके, तो अनंत पाप जमा है, तो अनंत पाप हो गए। तो इन पापों की वजह से एक पाप नहीं करते, पापों पे पाप करते जाते हैं हम लोग, अनंत पाप करते एक ही जन्म में। तो भक्ति करने से पापों का नाश होता है और जो प्रारब्ध रहते हैं उनका नाश होता है। तो क्लेशाग्नि कम होता है क्योंकि सारे पाप मिट जाते हैं।
नामनो ही आवती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी नराय। एक नाम में उतनी शक्ति है जितने हम पाप कर भी नहीं सकते एक जन्म में, ऐसे बताया हुआ है शास्त्रों में। तो क्लेशाग्नि कम होती है, जो क्लेश है आध्यात्मिक आदि भौतिक और आदि दैविक वो कम होते हैं। जो प्रारब्ध रहते हैं, प्रारब्ध अप्रारब्ध बीज और कूट, ये जो पाप के जो हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म हैं उनके फल रहते हैं वो नष्ट होते जाते हैं भक्ति करने से। भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस। क्लेशाग्नि शुभदा भक्ति इज ऑल ऑस्पिशियस। यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वगुणै तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुत महद् गुणा मनोरथे न सती धावतो भई। प्रहलाद महाराज कहते हैं यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भगवान में भक्ति रहती है। यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते, उसमें सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। हरौ भक्तस्य कुत महद् गुणा, हरि के जो भक्त हैं उनमें कहाँ से महान गुण आएंगे। मनोरथे न सती धावतो भई, जो मन के रथ पे सवार होके बाहर बाहर भागता रहता है, उनका मन विश्व में भागता रहता है। योगी शुभदा मोक्ष लघुता, मोक्ष की कामना अल्प हो जाती है भक्तों के लिए। भक्तों के लिए चरम लक्ष्य हो जाता है शुद्ध भक्ति पाना। उनके लिए चरम लक्ष्य हो जाता है न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे बहुतात भक्ति अहेतुकी त्वयि। हमें कहीं पे भी रखो, चाहे नरक में रखो, कहीं पे भी रखो, स्वर्ग में रखो, कहीं पे भी रखो, लेकिन अपना भक्त बना के रखो। तो ये कामना करते हैं, कहीं पे भी रखो भगवान, हमारे जो मन में आपके लिए भक्ति है वे कम ना होने पाए। तो मोक्ष लघुता सुदुर्लभम, भक्ति दुर्लभ है, दुर्लभ नहीं सुदुर्लभ है। शुद्ध भक्ति बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए बहुत 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 अब प्रयत्न करना पड़ता है। शून्य सनातन ठीक है आगे। सांद्रानंद विशेषात्मा, ये जो आनंद रहता है वो गाढ़ा रहता भक्ति में, बहुत गाढ़ा। और श्री कृष्ण आकर्षणी जैसा तो छठा है भगवान को आकर्षित करती है। ये जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान को आकर्षित करती है और भगवान खुद उस भक्त के दास बनना चाहते हैं जो शुद्ध भक्ति करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्य पार्थ। तो भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस तरह से शरण आते हैं मैं भी उन्हें उसी तरह से रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये हो गया 6 प्रकार की शुद्ध भक्ति के लक्षण। क्लेशाग्नि शुभदा मोक्ष लघुता कृत सुदुर्लभा सांद्रानंद विशेषात्मा श्री कृष्ण आकर्षणी सा। तो ये 6 प्रकार की जो है शुद्ध भक्ति के लक्षण वो हमने देखा। तो आज हमने देखा कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चैच्छताम अभयम। भक्ति करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे श्लोकों में बताया हुआ है भागवतम में कि कैसे भक्ति श्रेष्ठ है। भक्ति श्रेष्ठ है। तो जो कर्म योग है और ज्ञान योग है एक्सपायर्ड मेडिसिन कलयुग के लिए कली काले केवल नाम आधारा सुमरे सुमरे नर उतरे पारा। नाम विनु कली काले नाही आधारम सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो ये सब जो है भगवान का नाम लेना, बस यही धर्म है कलयुग के लिए और यही भक्ति है। तो ये हमें करना चाहिए और हमारे जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। यहाँ हम रुकेंगे। कुछ त्रुटि हो गई हो तो सभी भक्तों से क्षमा याचना करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।